दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं इस समय आजकल के दिनों में होने वाले भारत में बहुत सारे फ्रॉडों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो अलग अलग तरीक़ों से आपके साथ फ्रॉड किए जा रहे हैं। इस समय सक्रिय बहुत सारे फ्रॉड हैं जो हमको चंद सेकंड या चंद मिनटों में ठग लेते हैं। तो इससे सतर्क रहिए। जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप, बहुत सारी कॉलें आती हैं। ये मतलब 2-4 साल पहले की बात है, 2 साल, 1 साल, 4 साल रख लीजिए। तो आपके पास कॉल आती थी, वो आपके एटीएम और बैंक की डिटेल या फिर कुछ बैंक कर्मी बन के आपसे बात करते थे और आपके बैंक डिटेल लेके, आपके एटीएम लेके धोखाधड़ी करते थे, शॉपिंग करते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है। अब मोबाइल नंबर पे बिना ओटीपी के आपका जो है ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता। इस वजह से उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम हुई, तो इसके भी उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे तरीके निकाल लिए हैं। अब वो आपको क्या करते हैं, आपको लिंक भेजते हैं, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे मेल पे, चाहे जैसे भी। फिर वो कोई और चीज़ बन के, जैसे इस समय बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वो अमेजन के कस्टमर केयर अमेजन की कंपनी की तरफ से बोलते हैं या फ्लिपकार्ट की तरफ से बोलते हैं। अमेजन या फ्लिपकार्ट की कंपनी की तरफ से वो अपने आप को कर्मचारी बताते हैं और आपसे ऑफ़र और बोनस, कैशबैक, इन सब चीज़ों की बात करते हैं और आपको कोई नंबर देते हैं। आप व्हाट्सएप पे ऐड करिए या फिर कुछ करिए, कोई लिंक भेजेंगे आपके पास, आप उसको चेक करिए, आपको ऑफ़र दिखाएगा, आपको अमेज़न का लोगो दिखाएगा। मतलब आपको शक के नाम पर कोई चीज़ नहीं दिखेगी कि ये फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि आजकल हर किसी के पास अमेजन और फ्लिपकार्ट और बहुत सारी शॉपिंग की वेबसाइटें हैं। और जैसे कि इस समय जोमेटो, स्विगी ऑर्डर के लिए भी बहुत सारी आदमी ऐप रखता है। ट्रैवल के लिए ओला, उबर, इन सब के कर्मचारी बन के वो आपको ठगेंगे। तो सतर्क रहिए। जब तक आपको लगे ना कि ये सही है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी से कोई फ़ोन आता है आपके पास, पहली बात तो ये आता नहीं है, मान लीजिए, तो आप सबसे पहले उसके कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट अस में जाइए, होम वेबसाइट पे जाइए, कॉन्टैक्ट अस में जाइए, वहाँ पे आप कस्टमर केयर से बात करिए। बात करने के बाद आपको लगे कि हाँ सही है, वो खुद बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। किसी भी कॉल का रिस्पॉन्स एट वंस मत दीजिए। बिना किसी से पूछे, बिना किसी के जानकारी के आप कोई भी स्टेप मत उठाइए, क्योंकि चंद घंटे लगेंगे, चंद मिनटों में ये आपके दिमाग को हैक करेंगे और आप सोच भी नहीं पाएंगे, ये आपके बैंक के खातों से झटपट पैसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और वो नहीं करेंगे, एक चीज़ ये भी है, वो लिंक करेगा, क्योंकि आपको तो पता है कि वो लिंक है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, आपको जो वो इंस्ट्रक्शन देंगे आप उसको करते जाओगे और ऐसे समय में वो ओटीपी आएगा कि आपको, जब वो अंधा कर देंगे, आप अंधे भक्त हो जाओगे। उसके बाद आप ओटीपी डाल दोगे, वगैरह वगैरह काम कर दोगे, फिर आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। फिर जब डिडक्ट हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो फ्रॉड था। इसलिए पहले ही सतर्क करिए। इस समय देखिए, होम मिनिस्ट्री से मेरे पास लगभग 5-6 मैसेज आ चुके हैं इन 2 महीनों में, अक्टूबर से लेके इस सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। इस समय दिवाली में जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र चल रहे हैं और ओला उबर के हमेशा ही ऑफ़र आते रहते हैं, कैशबैक के, पेटीएम के ऑफ़र आते रहते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे के ऑफ़र आते, इतनी सारी झंझट हो गई हैं ऑनलाइन में कि क्या बताया जाए। तो इसलिए जितनी भी ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ऑनलाइन की, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए सुविधाओं के साथ साथ घातक भी है। तो आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे मेल पे आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, मेरे उस पे आते हैं, मैं तुरंत बिना देखे, पहली बात मैं देखता हूँ क्योंकि मैं तो जानता हूँ, मतलब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, बिना देखे डिलीट करिए। लालच सबसे बड़ी बात है, लालच, ये आपको लालच देंगे। आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर लालच है तो ये आपको फिनिश कर सकते हैं। आपके पैसे आपके द्वारा आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा देंगे, सिर्फ ऑफ़र के नाम पे। और जब आप 10-20 हज़ार कमा दोगे, फिर आप कहोगे कि ऑफ़र भी नहीं मिला। इसलिए
कोई भी कदम उठाने से पहले सतर्क रहिए, ताकि ऐसा कोई भी कॉल, और अपने आसपास मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आपको जब भी लगे कोई आपका हित मित्र दोस्त भाई बहन जिसको भी आपको लग रहा है कि इसको मुझे, जब भी आपको मौका मिले किसी को भी बताने का, आप बताएं, इसको फैलाएं। जैसे कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस के लिए पूरी टेक्नोलॉजी मतलब यूज की जा रही है, कॉलर ट्यून बनाई जा रही है, जगह जगह पोस्टर बनाए हैं, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए। वैसे इसके लिए है, अपनी आंखें खोलिए, अपने फ़ोन को अपडेट रखिए, अपनी ऐप को फर्जी ऐप मत रखिए। जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, किसी भी अनजान व्यक्ति की कॉल को उठाइए मत, उठाइए तो उससे ज़्यादा लंबी बात मत करिए, उसके बहकावे में मत आइए। ये सारी चीज़, अपना फ़ोन, अपना पासवर्ड, अपना सब कुछ किसी के साथ शेयर मत करिए, चाहे वो कोई भी हो, आपका दोस्त ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्त नहीं करेगा, दोस्त ने अगर कहीं गलती कर दी तब तो आप फंस गए। कोई भी दोस्त, अरे यार बताओ, मैं थोड़ी ना कहीं कुछ कर रहा हूँ। हाँ भाई, तू नहीं कर रहा है, लेकिन तेरे जरिए तो वो कोई और कर सकता है ना। इसलिए अपना साधन, अपनी चीज़ें अपने पास सुरक्षित रहिए। देखिए, होने को तो कभी भी हो सकता है, आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो रोड पे जाता रहता है, मर जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, आप बीच रोड पे चलोगे? नहीं, आप हमेशा सतर्क होकर अपने बाएं तरफ से चलो। जहाँ ज़रूरत हो ब्रेक लगाओ, जहाँ ज़रूरत हो गाड़ी खड़ी करो, जहाँ ज़रूरत है जैसे रहो, लेकिन आप सही तरीके अपनाइए। सही तरीका यही है कि आप इन सारे ऑफ़र, सारे लालच संबंधी ऑफ़र को ठुकरा दीजिए, क्योंकि फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता। अगर फ्री में कुछ मिलता है, इसका मतलब आपने रिस्क लिया है और आपने जुआ खेला है। अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं तो फिर खेलिए, और अगर आप जुआ नहीं खेलना चाहते हैं तो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। आजकल देखिए, पुलिस वाले हर जगह, मतलब आपको कहीं भी, आप ऐसे चलते रहोगे रोड पे,